कभी सोचा है हमारे पास आज वो सब कुछ है जो एक आरामदायक जीवन के लिए चाहिए? तेज गाड़ियां, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट सुविधाएं, लेकिन फिर भी क्या हम खुश हैं? अंदर एक शोर है, एक बेचैनी है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मेरी जॉब चली गई? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में एक योद्धा के मन में ठीक यही शोर था। वो योद्धा अर्जुन थे और वो मैदान कुरुक्षेत्र था। लेकिन सच कहूं, वो कुरुक्षेत्र आज भी है हमारे दिमाग में और वो अर्जुन आज भी है हम सबके अंदर। आज अगले कुछ मिनट हम किसी धार्मिक किताब की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे द अल्टीमेट मैनुअल ऑफ लाइफ की, श्रीमद् भगवत गीता। वो 5 बातें जो अगर आज आपने समझ ली तो कल से आपकी जिंदगी जीने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। एक व्यक्ति दौड़ रहा है, पसीने से लथपथ, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है। गीता का सबसे मशहूर उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सबने सुना है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या हम इसका मतलब समझते हैं? हम सोचते हैं कि इसका मतलब है बस काम करते रहो, रिजल्ट चाहे जो हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, कृष्ण यह नहीं कह रहे कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान के एक्शन को खराब कर देती है। जब आप फल की अटैचमेंट छोड़ देते हैं तो आप लापरवाह नहीं होते, बल्कि आप लीडर हो जाते हैं। और एक लीडर इंसान ही अपना 100% दे सकता है। तो आज की पहली सीख, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। अपना काम ऐसे करो जैसे वो एक पूजा है, रिजल्ट की जिम्मेदारी वक्त पर छोड़ दो। एक व्यक्ति आईने के सामने खड़ा है, परेशान है, उसके दिमाग में तूफान चल रहा है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो बॉस जो चिल्लाता है, वो दोस्त जिसने धोखा दिया, या वो हालात जो हमारे खिलाफ है? गीता के 6वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं इंसान को अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि पतन, क्योंकि यह मन ही हमारा मित्र है और यह मन ही हमारा शत्रु है। जब आपका मन कहता है आज वर्कआउट नहीं करते, सो जाते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते, रील देख लेते हैं, और आप उसकी बात मान लेते हैं, तो आपका मन आपका दुश्मन है, वो आपको कमजोर बना रहा है। लेकिन जब आप अपने मन को ट्रेन करते हैं, उसे डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो वही मन दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाता है। अर्जुन का मन कांप रहा था, उसे डिप्रेशन हो रहा था। कृष्ण ने उसे कोई जादुई शक्ति नहीं दी, बस उसका नजरिया बदला। अपने मन के गुलाम मत बनो, उसके मालिक बनो। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन बाहरी दुनिया आपको दुख नहीं दे पाएगी। जीवन हमेशा अच्छा नहीं चलेगा, कभी बहुत बड़ी जीत मिलेगी, कभी बहुत बुरी हार, कभी लोग तारीफ करेंगे, कभी गालियां देंगे। हम क्या करते हैं? तारीफ मिलने पर हवा में उड़ते हैं और बुराई मिलने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम एक योयो की तरह हैं जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञा बनने को कहते हैं। स्थित प्रज्ञा वो है जो सुख और दुख में समान रहता है, जैसे समुद्र। नदियां उसमें गिरती हैं, बारिश होती है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता। इसका मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाएं, इसका मतलब है स्टेबिलिटी। अगर प्रमोशन मिला तो ग्रेट, आई वर्क फॉर इट। अगर फेलियर मिला तो ओके, व्हाट कैन आई लर्न। ना अहंकार, ना हताशा। जब आप अपनी खुशियों की चाबी अपनी जेब में रखते हैं, दुनिया की जेब में नहीं, वही असली आजादी है। न बहुत ज्यादा खुशी में बहें और न गम में टूटें। समभाव यानी बैलेंस ही योग है। हम डरते क्यों हैं? मौत से, खोने से, क्योंकि हम खुद को सिर्फ यह शरीर समझते हैं। मैं यह नाम हूँ, मैं यह जॉब हूँ, मैं यह रिश्ता हूँ। गीता का सबसे बड़ा सत्य यही है, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आप एक अनंत ऊर्जा हैं जिसने एक इंसानी रूप लिया है। आप इस दुनिया में एक रोल प्ले करने आए हैं। जब आप एक्टर होते हैं तो नाटक में रोना भी पड़े तो आप रोते हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक रोल है। जीवन भी एक रोल है। अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाइए, लेकिन याद रखिए आप इन समस्याओं से, इन परिस्थितियों से बहुत बड़े हैं। आप अविनाशी हैं। अपने डर को खत्म करने के लिए पहचानिए कि आप वास्तव में कौन हैं। अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति मिल गई, अब मैं युद्ध करूंगा। आज आपका कुरुक्षेत्र आपका ऑफिस हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, या आपका घर हो सकता है। आपकी समस्याएं, कर्ज, बीमारी, रिश्ते, करियर, ये आपकी कौरव सेना है और आप अर्जुन हैं। भागिए मत, छुपिए मत। कृष्ण कह रहे हैं, यानी आपकी अंतरात्मा, उठो, अपने कर्तव्य का धनुष उठाओ और संघर्ष करो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो लड़ना जानता है, और शांति उसे मिलती है जो जीना जानता है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है। इसे पढ़िए, इसे जिए,